नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा क्यों मारा था बहू ने थप्पड़। अंदर से आवाज़ आई, जिंदा हूँ माँ जी, तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हो, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर मार डालना चाहती हो क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। फिर सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा ही लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू कहती है, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई और अपनी सास को देखने लगी। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरा भजिया ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और अपने काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? बहू ने कोई आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखा मारेगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास ने गुस्से से कहा, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, माँ जी आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पे पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे ही उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लगाई, माला बनाई, रसोई को साफ किया, पकवान और भोजन भी बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के इस्तर तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी और उसके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती कि बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से छूट के गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसका पति भी गुस्सा हो गया, मगर उसकी सास चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा, बस यही बोला कि छोटी है, अभी सीख रही है, बाद में सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70 से 80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली थी। फिर भी वो सारा काम अच्छी तरह से कर रही थी। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, कहा, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला है क्या? एक काम भी ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वाले को तो जानते ही हो, वो तो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जागरात का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। मगर बहू सिर्फ मुस्कुराई और गाने लगी। उसने सचमुच बहुत अच्छा गाना गाया था। सब ने उसके गाने की तारीफ की।
पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी अपनी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। वो मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंकिंग कर रहे थे। उसका पति चिल्लाता है कि थोड़ा बर्फ ले आओ, तो उधर सास चिल्लाती है यहाँ दाल नहीं है। फिर कोई चिल्लाता कोल्ड ड्रिंक ले आओ, पापड़ नहीं है पापड़ ले आओ। इधर उधर इतने में उसके पति की शराब गिर पड़ी और बोतल टूट गई। पति गुस्से में दो झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीबी ला रखी है तूने, उसको तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। इतने में सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे जोर से एक थप्पड़ मारा और कहने लगी, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो क्या? आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा तो। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में? ये सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, बल्कि कभी कभी तो मेरी माँ भी है। माँ इसलिए क्योंकि मुझे गलत काम करने पे डांटती है, और बेटी इसलिए कि कभी कभी मेरे दिल की भावनाओं को समझ जाती है, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे, बल्कि उल्टा एक प्यारी सी मुस्कुराहट हमेशा अपने चेहरे पे बिखेर लेती है। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़े घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलते हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है।
बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसकर बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी आप क्या कर रही हैं, मैं खुद ले आती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। मैं जानती हूँ तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की रानी चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो पड़ी, फिर मजाक करते हुए कहने लगी, चल खाना खा ले, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास में से पैर दबवाती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि जब मैं भी बहू थी तब मैं भी यही सोचती थी। दोनों हंसने लगे और कहानी खत्म हो गई।